मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें जो अपनी बीवियों को वक्त नहीं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक शेयर कर दीजिए। सवाब की नियत से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना नापसंद करती हूँ। यानी कि मेरा शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए और कहने लगे, ए औरत, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शौहर बड़ा नेक और परहेजगार है। तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है। ये सुनकर उस औरत ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन में रोज़ा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है और मैं उसकी शिकायत भी करना पसंद नहीं करती हूँ। इस तरह से उस औरत ने 3 मरतबा इस बात को दोहराया और तीनों ही बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस औरत से ये बात सुनी तो कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, ये औरत अपने शौहर की शिकायत आपसे कर रही है। ये कह रही है कि इसका शौहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वो इसको वक्त नहीं देता है, इसका शौहर इसके साथ हमबिस्तर नहीं होता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए काब, तुमने इस बात को समझा है, अब इस बात का फ़ैसला भी कर दो। उसके बाद हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के शौहर को अपने पास बुलाया। उसका शौहर जब हाजिर हुआ तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर उस औरत के शौहर ने कहा कि किस चीज़ की शिकायत कर रही है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, ये औरत खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही है, बात कुछ और है। उसके बाद उसकी बीवी ने कुछ आसार पढ़ने शुरू किए, जिसका मतलब ये होता है, ए काजी, इनकी दानिश बड़ी पुख्ता है। मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गालिब किया है। उसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने की दिलचस्पी को ख़त्म कर दिया है। ए हज़रत काब, आप ही फैसला कर दो, ये ना दिन को सोता है और ना रात को सोता है। औरतों के मामले में मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। ए हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बिल्कुल सही कह रही है। इसके बिस्तर और इसमें मुझको दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा शख्स हूँ जो सूरतुल बकरा, आले इमरान, आले निशा, अल माइदा, अल अनाम और अल अराफ में नाजिल हुआ हूँ। उसने मुझे हर चीज़ से गाफिल कर दिया है, यहाँ तक कि बीवी में भी दिलचस्पी नहीं रही है। अल्लाह की किताब में बहुत बड़ा खौफ सुनाया गया है। ये सुनकर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, तुम पर तुम्हारी बीवी का हक है और तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, और हर अक्लमंद के लिए 4 दिन में उसका हिस्सा है। इसलिए हर 4 दिन में उसे तुम अपना हक अदा कर दो और इल्लतें बयान करना छोड़ दो। अल्लाह ताला ने औरतों में से तेरे लिए 1, 2 या 3 नहीं, 4 हलाल किए हैं। तो तुम्हारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं। तुम उनमें जितनी चाहे अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना, चौथे दिन या चौथी रात में अपनी बीवी का हक अदा कर दो। उसके बाद उस औरत का शौहर अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब से ये गलती नहीं करूँगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ़ करूँ, तुम्हारे इल्म पर फ़क्र करूँ या इस मामले पर इनको समझाने पर तुम्हारे फ़ैसले की तारीफ़ करूँ। ए काब, मेरे भाई, जाओ, मैंने आज से तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक और वाक़या बताते हैं, जिससे ये साफ़ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फरियाद की कि उसका शौहर काफ़ी अरसे से जिहाद में गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है।
उस औरत ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक इल्तिजा की कि वह उसके शौहर को वापस बुलवा दे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत की फरियाद को सुने और खामोशी से उठकर अपने घर को चले गए और घर जाकर अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए मेरी बेटी, आप बगैर किसी शर्मो लिहाज से आप मुझे ये बताओ कि एक शादीशुदा औरत बगैर अपने शौहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। ये सुनकर हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपने हाथ की 4 उंगली उठाकर आपको इशारा दिया, जिससे आप समझ गए कि एक औरत बगैर अपने शौहर के 4 महीनों तक सब्र कर सकती है और उसके बाद उसके बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए ये फरमान जारी किए कि शादीशुदा फ़ौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घरों में आने की इजाज़त दी जाए और उनकी जगह पर नए फ़ौजियों को भेजा जाए। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यही कानून चलता रहा। अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस घर आने की इजाज़त होती थी। 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाती थी ताकि वो घर आकर अपनी बीवी का हक अदा कर सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़या का हवाला है तारिकुल खलीफा पेज नंबर 146। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक अपने शौहर के बगैर रह सकती है। खासकर ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो ज़्यादातर काम के सिलसिले में अपने घर से दूर दूसरे देश में रहते हैं, किसी और मुल्क में रहते हैं। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या बीवी से 4 महीने से ज़्यादा 1 साल या 2 साल दूर रहने से निकाह टूट जाता है। तो आपको बता दूं कि पैसे कमाने के लिए बहुत से मर्द दूसरे मुल्क जाते हैं और 2 साल 3 साल बाद घर वापस आते हैं। ऐसे में उनके निकाह पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर ऐसा करने से आप अपनी बीवी के हुकूक को पूरा नहीं करते हैं। बीवी के हुकूक में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना भी शामिल है। एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला आपकी किस्मत में आपके लिए जितना रिस्क लिख दिए है आपको उतना ही मिलेगा। फिर आप चाहे जितना हाथ पैर मान लीजिए, उससे ज़्यादा आपको एक रत्ती भी नहीं मिलने वाली है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप घर पर बैठ जाए ये सोचकर कि अल्लाह जितना रिस्क लिखे है उतना तो मिलेगा ही। ऐसा करना भी गलत है। इसलिए काम तो हर शख्स को करना बेहद ज़रूरी है, मगर पैसे की हौर में अपनी बीवी को ना भूले, उसके हुकूक को ना भूले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें। सवाब की नियत से ज़रूर शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।